युवाओं में शीघ्र पतन का जो मेन कारण है वो है आत्मविश्वास की कमी होना। इस उम्र में सेक्स की इच्छा बहुत होती है और इसी उम्र में जो लिंग में तनाव है वो बहुत तेज आता है। उसकी वजह है ब्लड सप्लाई अधिक हो जाना। ब्लड सप्लाई अधिक होने की वजह से और लिंग में उत्तेजना अधिक होने की वजह से जो ऊपरी स्किन है वो बहुत सेंसिटिव हो जाती है। ग्लांस वाला पोर्शन भी हाई वेस्कुलैरिटी होने की वजह से बहुत ही सेंसिटिव हो जाता है। जरा सा स्पर्श, जरा सा टच वीर्य को संकलित कर देता है। अब जब भी हम पार्टनर से इंगेज होते हैं और पार्टनर इसको जरा सा भी स्पर्श मात्र टच भी कर लेता है तो हम संकलित हो जाते हैं। पार्टनर से पहले संकलित होने का मतलब है कि आप अपने आप को कमतर महसूस करने लगते हो, ये सोचने लगते हो कि मैं पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाया और पार्टनर के सामने मेरी बेइज्जती हो गई। और अब खेल शुरू होता है डर का, यानी लो कॉन्फिडेंस का। अब आप इसी विषय को बार बार अपने मन में सोचते रहते हो कि मैंने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं किया, वो मेरे प्रति क्या सोच रहा होगा, या वो उसके सामने मेरी इज्जत कम हो गई। इस तरह के विचार हमें लगातार घेरे रहते हैं और यहाँ माइंड में एक नेगेटिविटी डेवलप होती है। ये नेगेटिविटी हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को, यानी आत्मविश्वास को बहुत ही कम कर देती है। एक व्यूअर्स हमसे बोले, डॉक्टर साहब मेरी उम्र 24 वर्ष है और शादी हुई नहीं है, बहुत इच्छा भी होती है और इरेक्शन भी बहुत तेज आता है, लेकिन जैसे ही पार्टनर के साथ मैं इंगेज होता हूँ और उससे पहले ही फ्री हो जाता हूँ। एक डर मुझे घेरे रहता है कि मैं अगर परफॉर्म नहीं कर पाया तो पता नहीं ये सामने वाला क्या सोचेगा, मेरे बारे में ये किस तरह के अपने विचार मन में बना लेगा, और यही डर मुझे प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पाता और मैं समय से पहले ही डिस्चार्ज हो जाता हूँ। ये प्री मैच्योर इजैकुलेशंस एक डर की वजह से हो रहा है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस के कम होने की वजह से हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर किसी तरह की कोई बीमारी है, बल्कि आप अपनी सोच की वजह से, अपने डर की वजह से परेशान हो रहे हो। आपको करना क्या है मैं बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी कंडीशन में आपको डरना नहीं है, परफॉर्म बराबर करोगे आप, क्योंकि स्टेमिना युवावस्था में सबसे अधिक होता है। बस आप सोचना बंद कर दीजिए। होता क्या है कि जब हम पार्टनर से शादी से पहले इंगेज होते हैं तो जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब मिलने की फ्रीक्वेंसी कम ही होती है। हम महीने में, हफ्ते में एक आध बार चोरी छुपे मिलते हैं और उसमें जल्दबाजी भी रहती है और आप ये भी सोचते हो कि हम बढ़िया परफॉर्म भी कर पाएँ, तो उसमें हम एक आधी बार इंटीमेट हो पाते हैं और एक बार में उत्तेजना इतनी होती है कि वो जल्दी फ्री हो जाते हैं। उसके बाद टाइम की शॉर्टेज हो या कंडीशंस हो, आप मिल नहीं पाते और ये जो जल्दी फ्री हो जाने की वजह आपके मन में घूमती रहती है और ये इतना आप इसको अपने अंदर बड़ा चढ़ा लेते हो कि ये आपके डर का कारण बन जाती है। सबसे पहली बात यह है कि आपको इस डर को निकालना है। आपको अगर जल्दी फ्री भी हो जाओ तो इस विषय में मत सोचिए, आपको इस विषय में सोचना ही नहीं है, बल्कि अटेम्प्ट आपको बढ़ा देने हैं। अटेम्प्ट का मतलब यह है कि आप 1 से 2 बार या 3 बार सेक्स कीजिए पार्टनर के साथ और उसको लंबे समय तक अपने कॉन्फिडेंस में लीजिए। उससे आप अपने आप से बहुत अधिक एक्सपेक्टेशन मत रखिए। अगर आप इस विषय में सोचना बंद कर दोगे तो आप यकीन मानिए कि ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से, एक डर की वजह से आपके अंदर इस तरह की चीज़ें पैदा हो गई हैं। तो आप अपने आप को बिल्कुल हैप्पी रखिए, सोचना बंद कर दीजिए और एक काम आपको करना है वो ये कि कम से कम 30 से 40 मिनट पैदल चलने की आदत डाल लीजिए और समय से सोइए, अच्छा खाना खाइए और ख़राब चीज़ों को अवॉइड कीजिए। आप बीमार नहीं हो युवावस्था में इस तरह की चीज़ें, सिर्फ घबराहट, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से और बहुत अधिक अपने आप से एक्सपेक्टेशन करने की वजह से या कम अटेम्प्ट की वजह से कि हम महीने में 15 दिन में एक बार मिलते हैं, वो भी चोरी छुपे मिलते हैं और उससे हम प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पाते और सोचने विचारने में लग जाते हैं। तो उम्मीद है हमारी ये जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर आप सोचना बंद कर दोगे तो इस तरह की समस्याएं युवावस्था में नहीं होती हैं। ये सिर्फ हमारे दिमाग का एक वहम और बहुत अधिक सोचने की वजह से एक निगेटिविटी डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से ये समस्या आ रही है।
उम्मीद है हमारी ये जानकारी आपको पसंद आएगी। व्यूअर्स, एक रिक्वेस्ट है, चैनल से पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके हमें मोटिवेट कीजिएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।